आज हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए है उसका एक क्विक रिवीजन देते हैं। ओके, चलो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने उसके कंपोनेंट्स देखे, जैसे कि क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड गैंग्लिया। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती है? 12 पेयर्स। ओके, यस। स्पाइनल नर्व्स कितनी होगी? 31 पेयर्स। ओके, यस। उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसका डिवीजन कैसे होता है, कैसे वो रिसेप्टर क्या करता है, उसको एक्वायर्ड करता है और टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंचाता है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे मेन टॉपिक, दैट इज योर केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट, बाय आवर एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं वो पढ़ा, राइट। उसके बाद में उसके मेन फीचर्स देखे एंडोक्राइन सिस्टम के। देन हर एक ग्लैंड को हमने क्या किया है यहाँ पर डिटेल में कवर करवा के लिया है। यस, ये जो हमारा रिसेप्टर है ना, ये भी प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है। तो इसके वजह से ये जो प्रोटीन है, इसको ये रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अभी जैसे ही ये इसको डिटेक्ट करेंगे, सेल की अंदर की तरफ जो एक पर्टिकुलर, मतलब पूरा जीनोम रहता है ना, लॉन्ग हमारा जो डीएनए रहता है, उनमें से पर्टिकुलर जो भी जीन सब है ना, कैसे उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन बाय नंबर्स ऑफ एंजाइम। तो वो सारे जो एंजाइम्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे बाय दिस एक्शन ऑफ आवर हार्मोन। ठीक है, ओके। हेलो पंकिन्स, वेलकम टू मेरिट होम लर्निंग सेंटर। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। आज हम लोग नर्वस सिस्टम मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अगला वाला हिस्सा, दैट इज दी पीएनएस सिस्टम, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो, ओके, सो स्टार्टिंग विद दी पीएनएस, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पीएनएस। ठीक है, ओके। So the peripheral nervous system is consist of the nerves and ganglions which are located outside of the brain and the spinal cord. ठीक है, ये जो PNS है ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है, उस नर्व्स और गैंग्लियन के बेस पर ही ये पीएनएस क्या है, पूरा निर्भर है। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ द पीएनएस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज द क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स, देयर आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन से ये टोटल 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स क्या होती है, अराइज होती है। ठीक है, ओके। अभी उनमें से मोटर, सेंसरी और मिक्स तीनों टाइप की क्या हो सकती है, ये नर्व्स हो सकती है। ओके, देन नेक्स्ट इज द स्पाइनल नर्व्स। नाम से ही पता चल रहा है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से क्या हो रही है, ये नर्व्स अराइज हो रही है। और ये कितनी होती है? टोटल देयर आर 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। ओके, लास्ट पार्ट इज गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? गैंग्लिया is a collection of a neuron cell bodies outside of the central nervous system. ठीक है, it act as a relay points for the nerve impulses, है ना। यहाँ से वहां कोई भी impulses को कैरी ऑन करने के लिए ये गैंग्लियन क्या होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, यस। अभी यहाँ पर ये जो पूरी पीएनएस है, ये पीएनएस के बारे में हम लोग उसका फंक्शनल डिविजन्स क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो पीएनएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। ठीक, सेंसरी नर्व्स क्या करती है, देखो, इट कैरीज द इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब रिसेप्टर्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंपल्सेस जो आ रही है उसको कलेक्ट करेंगे, है ना, और उसको ट्रांसमिट कर देंगे टूवर्ड्स द सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सो रिसेप्टर का काम क्या है? स्टिमुलस को पहचानना और उसको फॉरवर्ड कर देना टुवर्ड्स द सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ से जो इंपल्सेस जनरेट होंगी, ये इंपल्सेस जाएंगे डायरेक्टली टुवर्ड्स आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके। अभी सेंट्रल नर्वस में जो भी पार्ट हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले, क्योंकि हमने वो वहां पर ब्रेन के फंक्शंस और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस में कवर कर दिया था। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी चीजें हो रही है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसमें हम लोग डिटेल में भी नहीं जाने वाले। ठीक है, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट किया है ना, उसको हम लोग उस पर्टिकुलर पार्ट तक कैसे लेके जाते हैं वो देखते थ्रू दी मोटर न्यूरॉन्स। ओके, देखो, दिस कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू दी
इफेक्टर्स, ठीक है। अब ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, द वन इज द सोमैटिक एंड द वन इज ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब क्या, वॉलेंटरी, और ऑटोनॉमिक मतलब क्या, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स और इम्पल्सेस, ठीक है। ओके, एक जो है, एक सिस्टम जो है ना, उसके जो फंक्शंस है वो दूसरे सिस्टम से क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे हमें दिख रहा है, देखिए हार्ट रेट है ना, तो एक सिस्टम ऐसी है जिसमें हमारा हार्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक सिस्टम ऐसी है जो हमारे हार्ट रेट को कम करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इनके दोनों के फंक्शंस क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से, ठीक है। ओके, प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का साइज जो है या फिर डायलेशन जो है वो कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वो चीजें होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। ओके, देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स कब डायलेट होंगे, है ना, उनका कॉन्स्ट्रिक्ट कब होगा, ये डिसाइड होता है थ्रू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, देन और भी है डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, देन अप नेक्स्ट स्वेटिंग एंड एनर्जी यूज। तो इनके जो रेगुलेशंस होते हैं, ये दोनों रेगुलेशंस इन दोनों सिस्टम्स के पास होते हैं। सो जैसे इम्पल्स आएगा, है ना, थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये जो पीएनएस है, पीएनएस में ये जो दो टाइप्स के सिस्टम्स है, ये उनको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और रिएक्शंस परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। चल ओके, तो पीएनएस की एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। चल, पीएनएस इंक्लूड्स द क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स एंड गैंग्लिया, जैसे हमने अभी पढ़ा था। ओके, देन नेक्स्ट, पीएनएस हैज टू फंक्शनल डिविजन्स, ठीक है, सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। मोटर डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज द सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, ठीक है। ऑटोनॉमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ठीक। जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर बॉडी एंड योर ब्रेन। तो दोनों तरफ से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस हो रही है इन फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, वो किसके थ्रू होती है, पीएनएस के थ्रू होती है। सो ऑल दिस अबाउट योर पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना, हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। ओके, सो इसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ओके, तो आई विल ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम फॉर यू। तो इमेजिन करो कि ये जो दो है, ये आपके बॉडी के पर्टिकुलर क्या है, ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब क्या, कि एक ऐसा पार्ट जो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो एक ये ग्लैंड है जिसमें यहां पर नीचे की तरफ इस ग्लैंड का ही एक पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका टारगेट ऑर्गन है, ठीक है। दिस इज योर टारगेट ऑर्गन। तो ये पर्टिकुलर ग्लैंड जो भी प्रोटीन्स, जो भी एंजाइम्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे, उसको ये क्या कर रहा है, थ्रू दिस डक्ट, इसको हम बोलेंगे डक्ट। थ्रू दिस डक्ट ये कैरी कर रहा है ना, और कहां पर उसको लेके जा रहा है, टुवर्ड्स आवर टारगेट ऑर्गन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसी ग्लैंड है जो क्या कर रही है, उसने जो भी चीजें बनाई है वो उसको किसी भी डक्ट के थ्रू नहीं ले जा रही है ना, वो सब सिक्रीशंस पोर कर रही है इनटू आवर ब्लड। ओके, यस। तो इवेंचुअली देखो, पूरी बॉडी में, है ना, ब्लड तो हर जगह पर घूम ही रहा है, तो वैसे ही ये ब्लड कहां पर जाएगा, हमारे टारगेट ऑर्गन पर जाएगा, और जो भी एंजाइम्स, है ना, जो भी चीजें इसने बनाई है, ये थ्रू ब्लड हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगी जाएगी, ठीक है। अभी डिफरेंस क्या है दोनों में से, दिस इज द ग्लैंड विच कंटेन द डक्ट्स, है ना, दिस इज द ग्लैंड विच इज अ डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो ऐसी जो ग्लैंड्स होती है इनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस इज योर एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना,
यस, एंड दिस ग्लैंड जहां पर डक्ट प्रेजेंट है और वो जो भी सिक्रेट कर रही है वो कहां से जा रहा है, थ्रू दिस डक्ट जा रहा है टुवर्ड्स योर टारगेट ऑर्गन. सो इस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड. क्लियर? ओके. तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी चीजें बना रही है, जो भी केमिकल सिक्रेट कर रही है, हम उसको क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स. ठीक है. तो whatever the chemicals are secreting by this gland is known as hormones. Clear? Yes. ओके. तो हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी ग्लैंड्स होती है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो नंबर ऑफ ग्लैंड्स होती है. ठीक है. ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट. उसके बाद बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स आती है. ठीक है. ओके. एंडोक्राइन सिस्टम है ना. एंडोक्राइन सिस्टम में उसका जो मेन गोल है वो क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन करवा के देना. ठीक है. ओके. तो उसके जो मेन फीचर्स है वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे. चलो. इट इज कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स. डक्टलेस मतलब क्या, कि इनमें कोई भी प्रकार की डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होगी. ओके. आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट किए जाएंगे थ्रू द ब्लड टुवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन्स, जो उस टारगेट ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक रहेंगे. मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग हार्मोन्स ब्लड में डाल रहे हैं ना, जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम ने, पर्टिकुलर ग्लैंड ने जो भी हार्मोन एक पर्टिकुलर बनाया है वो क्या हो रहा है, ब्लड के थ्रू फ्लो हो रहा है. तो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी भी ऑर्गन के साथ रिएक्ट करेगा या किसी भी सेल के अंदर वो एब्जॉर्ब होगा. ठीक है. जो हमारा टारगेट ऑर्गन है, जहां तक हमें वो डिलीवर करना है, वो वहीं पे जाकर क्या होगा, सिक्रीट होगा, या फिर हम लोग बोल सकते कि वहीं पे उसका एक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा. ठीक है. ओके. सो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ठीक है. देखो, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो हमारे ब्रेन में क्या होती है, सिचुएटेड होती है. जैसे हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, वैसे मैंने वहां पे आपको बताया था ये चीज, राइट, कि यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, उसके फंक्शंस हमने वहां पे कवर करवा के दिए थे. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले वो वीडियो आप लोग देख लो. ठीक है. ओके. यस. सो हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड विच हैज हॉर्मोन्स, है ना. वो ऐसी एक ग्लैंड है जो ऐसे हॉर्मोन्स बनाती है जो कंट्रोल कर पाए आपकी नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड को. ठीक है. ओके. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड्स विच कंट्रोल्स द अदर ग्लैंड्स. ठीक है. ओके. सो मेरे हिसाब से ये जो हाइपोथैलेमस है, मैं इसको मानती हूँ हेडमास्टर. दिस इज माय हेडमास्टर. ठीक है. तो बहुत सारी जगह पर, मतलब आपके जो क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, और अगर आप कोई भी एमसीक्यू वगैरह किसी भी क्लासेस का देने बैठ जाओ, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड, है ना. मास्टर ग्लैंड का मीनिंग क्या होता है और कौन सी हमारे बॉडी में ऐसी मास्टर ग्लैंड है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, राइट. लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला एक हेडमास्टर ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ओके. यस. हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग हॉर्मोन्स होते हैं. ठीक है. वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं उन हॉर्मोन्स को जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाने वाली है. ठीक है. अभी पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हॉर्मोन्स बनाती है, देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल्स द अदर ग्लैंड्स, है ना. वो ग्रोथ हॉर्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स एंड मिल्क सिक्रीशन के लिए लगने वाले, मतलब वो बनाती है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, देन गोनाडोट्रोपिन. ठीक है. यस. एंड प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क सिक्रीशन. ठीक है. गोनाडोट्रोपिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहां से ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है. ठीक है. ओके. देन अप नेक्स्ट इज, आपने ये दो हार्मोन्स के नाम सुने होंगे. फर्स्ट वन इज FSH and the second one is LH. These two hormones are required for the female reproductive system. जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम लोग करेंगे तब हमें यहाँ पे इसका क्या होगा, रोल समझ में आएगा. ठीक है. अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, इसका पर्टिकुलर रोल है फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए, मैचुरेशन करवाने के लिए, ओके। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाने में उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ओके। देन अप नेक्स्ट ग्लैंड इज द पीनल ग्लैंड। ये भी कहां पर होती है, आपकी ब्रेन में ही सिचुएटेड होती है। इट सिक्रीट्स अ मेलाटोनिन। अभी मेलाटोनिन क्या करता है, इट रेगुलेट्स द स्लीप एंड वेक साइकिल, ओके। इसको ही हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं ना, उनकी जो स्लीप साइकिल्स है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, उसको एक पर्टिकुलर टाइमिंग की आदत होती है ना। और उसी समय हमारा जो मेलाटोनिन होता है वो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। तो जैसे ये मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, हमें क्या होता है, स्लीपी फील होता है ना। और जो हमारे उठने का मैकेनिज्म भी होता है कि कैसे हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर ही क्या आती है, हम लोग जग जाते हैं, हमारा नींद खुल जाती है ना। तो वो सारी चीजें रेगुलेट करने के लिए हमारा मेलाटोनिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। अप नेक्स्ट ग्लैंड इज अवर थायराइड ग्लैंड। सो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन अवर थोरैसिक कैविटी। यहाँ पर ये जो हमारा गला है ना, यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट है, ओके, नेक रीजन में। अभी हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज प्रोड्यूसिंग 3 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। एक तो है थायरॉक्सिन और दूसरा है ट्रायोडोथायरोनिन, ठीक है, ओके। अभी एक को हम लोग बोलते हैं T4 हार्मोन और एक को हम लोग बोलते हैं T3 हार्मोन, ठीक है। एक जो पहला है T4 हार्मोन, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म। हम लोग जो चीजें खा रहे हैं, हम लोग जो प्रोटीन्स, फैट्स है ना, इन सबको, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सबको हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म मतलब कब इस चीजों को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, कब इन चीजों को क्या करना है, स्टोरेज करना है इनका, जब हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, तो वहां पर ये हार्मोन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उन सब चीजों के लिए, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट हार्मोन दैट इज द T3 हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। दैट नेक्स्ट इज calcitonin hormone. Calcitonin hormone is responsible for lowering our blood calcium level. हमारे बॉडी में जो ब्लड है, वो ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की लेवल हाई होगी, है ना, तो उसको ये रिड्यूस करेगा। और ज्यादा से ज्यादा ये कैल्शियम कहाँ पे जाना चाहिए, हमारे बोन्स या जहां पर हमें इनकी जरूरत है वहां पर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्सिटोनिन। अप नेक्स्ट इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड एक पैराथायरॉइड हार्मोन बनाती है जो हमारे बॉडी में ब्लड में जो कैल्शियम लेवल्स प्रेजेंट होती है उसको इंक्रीज करने का काम करेगी, ठीक है। सो देखो, कैल्सिटोनिन क्या करना है, कैल्शियम की जो लेवल्स है ब्लड में से उनको डिक्रीज करने का काम कर रहा है, राइट। और जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो उसी चीज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम ब्लड में आ सके, इसके लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। द नेक्स्ट इज द थाइमस ग्लैंड, ओके। थाइमस, ये जो थाइमस है, बहुत लोगों को पता नहीं है कि थाइमस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, मतलब जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, उनका मैचुरेशन यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल इज द वन ऑफ द इम्यून सेल, ठीक है। तो उसका जो मैचुरेशन है वो हमारे थाइमस में चलता रहता है, और उसके डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ हॉर्मोन्स लगते हैं, उनमें से एक है थाइमोसिन, ठीक है, यस। अप नेक्स्ट इज द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे किडनी के ऊपर की तरफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके 2 रीजन्स होते हैं, ठीक है। ये एक एड्रिनल ग्लैंड मैंने दिखाई है ना। तो ये जो बीच वाला पोर्शन रहेगा, इट इज योर मेडुला रीजन, है ना, जैसे मैं हर समय बोलती हूँ। ये क्या है, मिडिल वाला रीजन है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मेड्यूला रीजन। ये जो बाहर की तरफ रहता है कोने में, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। तो ये जो दोनों रीजन है, ये दोनों रीजन में पर्टिकुलरली कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं, उनमें से हम लोग अभी हर एक हार्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एड्रेलिन, है ना। एड्रेलिन क्या करवाता है, नोरा एड्रेलिन क्या करवाता है, कॉर्टिसोल क्या करवाता है, और अल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है। देखो,
हमारे बॉडी में, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बोला कि फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन है ना, जैसे ही हमें पता चला कि हमारा कल रिजल्ट आने वाला है, या बहुत समय ऐसे होता है कि कुछ ऐसी सडन चीजें या कुछ ऐसे सडन सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है कि हमारी जो पूरी मेंटल हेल्थ है ना, मतलब हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर मेंटल स्ट्रेस के थ्रू जाती है, राइट। तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो उस सिचुएशन से फाइट करो या फिर उस सिचुएशन से कैसे भी मुंह मोड़कर भाग लो, ठीक है, ओके। जैसे समझ लो कि अभी पर्टिकुलर ये टॉपिक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है ना, और मैंने आपको हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऐसे ऊपर ऊपर से बता ली, ठीक है, और मैंने आपको एक डीपीपी सॉल्व करने के लिए दे दी। तो उसमें से इस पर ही अगर भर भर के क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा, है ना, जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है उसके रिगार्डिंग क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, राइट। तो उस समय पर हमारे जो एड्रिनल कॉर्टिकोसोल, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। अभी वो क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। देखो, अभी मेरी जो बॉडी है उसको समझ में आ रहा है कि हाँ आगे कोई तो भी क्या है, एक डेंजर सिचुएशन आ चुकी है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्रेशर उस तरफ लेकर जाएगी, मतलब पूरा जो ब्लड का फ्लो है वो उस तरफ जाएगा जहां पर उसकी जरूरत है। मतलब अगर मुझे फाइट करना है तो कहां पर जाएगा, मेरे जो मसल्स है वहां पर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाता है। देन सॉल्ट बैलेंस एंड मेटाबॉलिज्म, अभी मुझे क्या चाहिए, जो भी मैंने डाइजेशन किया, मेरे पास जितने भी स्टोरेज फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जो भी है, उनको मुझे जल्दी से मेटाबोलाइज करना है ताकि मुझे क्या मिल सके, कंटिन्यूअस सप्लाई मिल सके न्यूट्रिशन का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सॉल्ट बैलेंस। सॉल्ट बैलेंस मतलब क्या, कि किडनी क्या करती है, जो भी एक्सेस चीजें है उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। लेकिन जैसे ही ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन मेरे सामने आ गई है सपोज, तो क्या होगा कि किडनी क्या करेगी, उन सॉल्ट्स का फिर से क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन करेगी, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारी बॉडी में ही रहेगी, ठीक है, ओके। तो ये सब कंट्रोल रहता है एड्रिनल ग्लैंड के पास। और नेक्स्ट ग्लैंड इज अवर पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है, ओके। पैनक्रियाज जो है वो एक ऐसी ग्लैंड है जिसका डुअल नेचर है, मतलब ये एक्ट करती है एज एक्सोक्राइन ऑल्सो एंड एंडोक्राइन ऑल्सो, ठीक है। तो एक्सोक्राइन, इसको हम लोग एक्सोक्राइन क्यों बोलेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करवा कर देती है, ठीक है। अभी ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस है ना, इनका रोल क्या रहता है, ये रिलीज किए जाते हैं इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन और वहां पे वो डाइजेशन करवा देते हैं, ओके ओके। एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये सिक्रीट करती है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अभी इंसुलिन क्या करता है, इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड जो ग्लूकागॉन है, इट ग्लूकागॉन रेजेस द ब्लड शुगर लेवल। अभी इसको एक सिंपली एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ओके। हमारे बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज। अभी हमारी बॉडी जैसे ही, अभी समझ लो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है ना, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, एक स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, ठीक है, इज एन स्टोरेज फॉर्म फॉर आवर ग्लूकोज। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हार्मोन इंसुलिन। बहुत सारे लोगों को है ना पता होगा कि जो भी पेशेंट्स हो रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें शुगर एकदम से बढ़ जाती है, अगर वो कुछ मीठा खा ले है ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं ना। बहुत सारे डायबिटिक ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसुलिन प्रोड्यूस्ड ही नहीं होता है, इसकी वजह से उनको इंसुलिन के क्या देने पड़ते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर अमाउंट में डोसेस देने पड़ते हैं ना, इंजेक्शन लेना पड़ता है ना। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, पूरी जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, उनमें क्या हो जाएगा, जगह ही नहीं बचेगी टू फ्लो फॉर अवर ब्लड, है ना, जो ब्लड का फ्लो है वो वहीं पर रुक जाएगा, है ना, ओके। तो ऐसे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो वो चीजें ना हो पाए इसके लिए हम लोग इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लाइकोजन। अभी सपोज कर लो कि आपका फास्ट चल रहा है, मतलब आपके बॉडी में बहुत देर से क्या नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होती है ना, शुगर लेवल्स होती है, वो अभी डिक्रीज है ना। तो क्या किया जाएगा, जो हमारा स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन, उसको हम लोग फिर से ब्रेक डाउन करेंगे इनटू ग्लूकोज। तो क्या हो जाएगा, ब्लड में फिर से क्या
होंगे, ग्लूकोज के कंसंट्रेशन, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो ऐसे काम करती है हमारी पैनक्रियाटिक gland by secreting two hormones, that is the one the insulin and the second one is glucagon. Next is testes. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो टेस्टोस्टेरॉन का क्या काम है, टू मतलब ये देखो ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन एक मेल को, है ना, सारे जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं प्लस जो स्पर्म प्रोडक्शन का काम है, वो दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरॉन। ओके, ओवरीज में दो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन क्या करवाता है, ईस्ट्रोजन फीमेल यूटेरस में, है ना, एंडोमेट्रियम के यहाँ पर ब्लड लाइनिंग्स फॉर्म करने के लिए उसका वहां पर रोल है। ओके, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, उसी ब्लड लाइंस को वहां पर स्टेबल रखने के लिए उसका काम रहता है। ठीक है, ओके, सो दीज आर दी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स गिविंग हॉर्मोन्स, है ना, इसका रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अभी अभी बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में आगे सीखेंगे। ओके, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं ना, बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसी लड़कियां हैं जिनमें अराउंड 6 मंथ्स और 4 मंथ्स तक क्या हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पॉज हो रही है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या नहीं होती है, वर्क नहीं होती है प्रॉपरली। ओके, यस, सो दीज आर दी ऑल हॉर्मोन्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, हर एक का फंक्शन आपको डिटेल में याद होना चाहिए। सो आज हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए है उसका एक क्विक रिवीजन देते हैं। ओके, चलो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने उसके कंपोनेंट्स देखे, जैसे कि क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड गैंग्लिया। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर्स। ओके, यस, स्पाइनल नर्व्स कितनी होगी, 31 पेयर्स। ओके, यस, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसका डिवीजन कैसे होता है, कैसे वो रिसेप्टर क्या करता है, उसको एक्वायर्ड करता है और टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंचाता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पर जाएंगे, वो वहां पर रिस्पॉन्ड क्रिएट होने के बाद वो मोटर सिस्टम, मतलब पूरा जो आपकी मोटर नर्व्स है उसके थ्रू स्प्रेड हो जाएगा, मतलब जहां पर भी उसका टारगेट एक्शन है वहां पर वो जाकर क्या होगा, परफॉर्म होगा। ओके, उसके बाद हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या देखा, कंपैरेटिव चार्ट देखा। यस, फिर समरी पढ़ी। यस, उसके बाद हमने कवर किया आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे मेन टॉपिक, दैट इज योर केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट, बाय आवर एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं वो पढ़ा, राइट। उसके बाद में उसके मेन फीचर्स देखे एंडोक्राइन सिस्टम के, देन हर एक ग्लैंड को हमने क्या किया है यहाँ पर डिटेल में कवर करवा के लिया है। यस, सो आज हमने जो भी टॉपिक्स कवर करवा के दिए हैं उसको आप लोग क्या करोगे, डिटेल में पढ़ोगे। ओके, ना द इम्पोर्टेंट नोट है ना, मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे कि द हीरोइक टॉपिक ऑफ अवर लेक्चर वो है हमारा कि हॉर्मोन्स कैसे ये कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स को, और ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये थ्रू क्या जाते हैं, ब्लड जाती है। ये चीजें आपने पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद वो कैसे उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर अफेक्ट करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर सेल है ना। यस, नाउ जो भी हमारा हार्मोन है ना, वो हमारा हार्मोन किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, ओके, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स प्लस लिपिड का भी उसमें क्या होता है, कंपोनेंट होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो लिखा है टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, नेचर ऑफ हार्मोन कैसे होता है। कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो पेप्टाइड डेरिवेटिव होते हैं, मतलब पेप्टाइड से बने हुए होते हैं। कुछ हॉर्मोन स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, मतलब उनमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ हॉर्मोन सिंपली स्मॉल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी चेन से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। यस, तो ये जो हमारे हॉर्मोन्स है इस पर एक स्पेसिफिकली देखो, जो अमाइनो एसिड्स है उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है, राइट। ओके, ये जो सेल है, ये सेल के ऊपर भी क्या रहते हैं, रिसेप्टर्स। ये है आपका रिसेप्टर, दिस इज योर रिसेप्टर। जैसे ही ये प्रोटीन यहां तक पहुंचेगा,
ये जो हमारा रिसेप्टर है ना, ये भी प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है। तो इसकी वजह से ये जो प्रोटीन है, इसको ये रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अभी जैसे ही ये इसको डिटेक्ट करेंगे, सेल की अंदर की तरफ जो एक पर्टिकुलर मतलब पूरा जीनोम रहता है ना, लॉन्ग हमारा जो डीएनए रहता है, उनमें से पर्टिकुलर जो भी जीन, सपोज मैंने ये लिख दिया जीन नंबर 31 है ना, तो ये प्रोटीन इस पर्टिकुलर जीन नंबर 31 को क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। अभी ये जो हमारा जीन है ना, ये एक क्या बना रहा है, पर्टिकुलर प्रोटीन या फिर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बना रहा है, जिसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, फंक्शन होगा। ओके, तो ये फंक्शन अभी एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ये सेल क्या करेगी, उसको परफॉर्म करेगी, है ना। सपोज अभी पैनक्रियाटिक ग्लैंड इंसुलिन बना रही है ना। तो इंसुलिन बनाने के बाद, है ना, कैसे उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन बाय नंबर्स ऑफ एंजाइम। तो वो सारे जो एंजाइम्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे बाय दिस एक्शन ऑफ आवर हार्मोन, ठीक है। ओके, तो ये है आपका आज का हीरोइक टॉपिक। ओके, ये अब तक मुझे नहीं लगता किसी ने आपको पढ़ाया होगा। आज हमने ये पूरा चैप्टर क्या करवा दिया है, कवर करवा के दिया है अप टू योर एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बचा है, इट इज द प्लांट कोऑर्डिनेशन। अब तक हमने जो भी सीखा है वो ह्यूमंस के बारे में सीखा है, राइट। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अबाउट प्लांट कोऑर्डिनेशन, है ना। प्लांट में कैसी चीजें होती है ना, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स दी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनके, यही, ठीक है। चलो, तो स्टे ट्यून, है ना, तब तक पढ़ाई करते रहो। चलो बाय पंकिन्स।